बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे हीलियम 10 के ऊपर। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आपने सिंपल क्या करना है, हीलियम 10 की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है जो कि गूगल से होगी। आप गूगल के ऊपर लिखोगे ना हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, तो आपने वो यानी कि एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें, ये लिखा हुआ एक्सटेंशन है। हम एक्सटेंशन और वेब दोनों के ऊपर बात करेंगे। कौन सी यानी कि ऑप्शंस आप होलसेल में यूज़ करते हो और कौन सी आप प्राइवेट लेबल के अंदर यूज़ करते हो, क्योंकि हीलियम एक ऐसा टूल है, आप इसको होलसेल में भी चला सकते हो और प्राइवेट लेबल में भी चला सकते हो। अब यहाँ पे ये इसकी वेब है, ये जो आपके सामने अभी ओपन है, ये इसकी वेब है और ये ऊपर इसकी एक्सटेंशन है। तो हम एक्सटेंशन भी रन करते हैं, क्राइटेरिया हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और वेब में के अंदर हम यानी कि 3-4 चीज़ें जो ना वो यूज़ करते हैं। बाकी ये नीचे जो है इनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये फ्रैंकस्टीन क्या है, स्क्रिबल क्या है, क्योंकि इसके ऊपर बताया हुआ है। अगर हम एज अ वीए काम करें तो बेसिकली हमारे पास ब्लैक बॉक्स यूज़ होता है, ट्रेंड स्टार यूज़ होता है, लेकिन इसकी जगह हम गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वीडियो भी मैं आपको बना के अपलोड कर दूंगा। मैग्नेट में हम यानी कि सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं किसी भी कीवर्ड का, और सेरिब्रो में हम रिवर्स एसन करते हैं कंपैटिटर के एसन का, और यहाँ से भी कीवर्ड्स निकालते हैं। फ्रैंकस्टीन के अंदर यानी कि हम फ्रैंकस्टीन और स्क्रिबल यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ यानी कि यहाँ से जो कीवर्ड्स निकालते हैं, यहाँ पे उसकी यानी कि हम शांति कर देते हैं, नैरो कर देते हैं कीवर्ड्स को, और उन कीवर्ड्स को फिर स्क्रिबल में लेके जाते हैं और वहाँ जाके हम उसकी लिस्टें बनाते हैं। तो लिस्टें हम कंटेंट ऐसे भी बना सकते हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है यानी कि वो कोर्स के अंदर लिस्ट क्रिएशन के अंदर वैसे भी आप लिख सकते हो। ये बाकी नीचे जितनी भी चीज़ें हैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको, ये सारी इसके ऊपर वीडियो बनी है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर इसी का लिंक मिलेगा, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये मोस्टली चीज़ें जितनी भी नीचे वाली आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपका सेलर अकाउंट, मतलब आप एज अ वीए काम करोगे तो आपके क्लाइंट का सेलर अकाउंट अगर हीलियम के साथ अटैच होगा तो ये आप यानी कि बाकी की ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। बट एज अ वीए जो हम काम करते हैं वो यही चीज़ें हैं, ब्लैक बॉक्स है, ट्रेंड स्टार है, मैग्नेट है और सेरिब्रो है। ट्रेंड स्टार की जगह हम गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। देखें, ये चीज़ें 4 यूज़ होती हैं, उसके बाद एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, तो मुश्किल कोई भी नहीं है। आपने टूल, ये पेड है, आपने इसको बाय करना है किसी टूल प्रोवाइडर से, और जब वो आपको ये दे देगा आप उससे परचेज कर लोगे तो वो आपको सेटिंग करके देगा आपके यानी कि सिस्टम में आके एनीडेक्स के थ्रू वो आपको सेटिंग करके देगा। मतलब उनकी वेबसाइट होती है, उसके अंदर वो अकाउंट होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बीच में ना, टूल्स की यानी कि प्लेलिस्ट के अंदर वो भी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा ताकि आप वो भी देख लें। मुश्किल नहीं होता, सिंपल। जैसे मैं एक टूल प्रोवाइडर हूँ, आप मेरे पास आते हो सर मुझे टूल चाहिए, जबकि मैं नहीं हूँ। अब ये ना हो कि आप सारे मुझे मैसेज करोगे सर टूल्स दे दें आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो मैं एक टूल प्रोवाइडर हूँ, तो अगर आप मेरे पास आते हो, कहते हो सर मुझे हीलियम चाहिए, तो मैं ठीक है, मेरे पास एक वेबसाइट बनी होगी, मैं उसके अंदर आपको यानी कि एक्सेस दे दूंगा। अब वो वेबसाइट में आपको उसकी डिटेल सेंड करूंगा, नाम होगा उसका, यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। आप जब भी उसको ओपन करोगे, ओपन करके आगे आपको अकाउंट नजर आएंगे। अगर आप में से किसी ने बाय किया तो आपको आइडिया होगा। तो आपने हमेशा लॉगिन करना है। जब आप ये लॉगिन कर लोगे ना वेब, तो ये हीलियम एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगी। हीलियम एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगी और चलना शुरू हो जाएगी। अब ब्लैक बॉक्स से मैं बात स्टार्ट करता हूँ। ब्लैक बॉक्स, आप इसको बेसिकली जो ना इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। आप इसको जो ना होलसेल में भी यूज़ कर सकते हो और प्राइवेट लेबल के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। आप सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया देखा जाता है। मैं हीलियम के ऊपर ना 2-3 वीडियो बनाऊंगा, ये कंप्लीट जितनी मैं बना सकता हूँ बनाऊंगा, लेकिन इससे हट के भी और भी चीज़ें बीच में होंगी, वो भी बाद में यानी कि इसी के साथ वो अपलोड कर दूंगा इसके बाद। तो यहाँ से आपने मार्केट देखनी है। अब सवाल यहाँ पे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर हीलियम कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो हीलियम ये देखें, मार्केट्स हैं आपके पास, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूके, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड, यहाँ पे हीलियम यूज़ होता है। अब जिस भी मार्केट में हमने यानी कि ब्रांड्स, अब होलसेल के लिए हम ज़्यादातर यानी कि ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हैं लिस्टें निकालने के लिए। तो आप वही सेम प्रोसीजर आप प्राइवेट लेवल के लिए कर लो, वहाँ से लिस्टें स्पेसिफिक निकाल लो। बट प्राइवेट लेवल के अंदर आपको टॉप 10 चाहिए होती हैं, यहाँ पे तो आपके पास सिंगल निकलेगी ना। तो इसलिए आप यहाँ पे होलसेल के लिए ब्रांड हंट कर सकते हो, होलसेल के लिए आप लिस्टें निकाल सकते हो। जब आपको लिस्टें मिल जाएंगी तो वहाँ से आप उनके ब्रांड्स को कॉपी करके अमेजोन के ऊपर सर्च कर सकते हो कि उसके पास कितनी प्रोडक्ट है। अब इसका क्राइटेरिया होता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे यानी कि इंटर कर देता हूँ कैटेगरी, क्योंकि मुझे अब लिस्टें चाहिए तो मैं लिस्टें निकालूंगा। उस लिस्टों से मैं यानी कि ब्रांड्स देखूंगा और ब्रांड के पास कितनी कितनी प्रोडक्ट हैं, तो वो होलसेल में ये काम होता है। अगर आप ये अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो लिस्टें निकालोगे ना, ये आप होलसेल में सेम इस लिस्ट स्पेसिफिक लिस्ट के ऊपर भी यानी कि हर चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑफिस प्रोडक्ट की कैटेगरी आ जाए, पेट सप्लाई की आ जाए, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी आए, यहाँ पे मैं 3 कैटेगरी लगा देता हूँ। मंथली रेवेन्यू मैं कहूँगा $10,000 होना चाहिए, ऐसी लिस्ट मेरे सामने आए। प्राइस मैं यहाँ पे यानी कि 15 लगा देता हूँ। उसके बाद रिव्यू यहाँ पे यानी कि होलसेल
होलसेल में जितने मर्जी रिव्यू हो कोई मसला नहीं होता, प्राइवेट लेबल में रिव्यू का इशू होता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं 40 से अबव कर देता हूँ रिव्यू, और यहाँ पे रेटिंग 4 करूँगा, मैक्सिमम 5 होती है। सिलेक्टेड यूएसए है, ये देख लेना आपने, जिस मार्केट के लिए सर्च करना है पहले वो मार्केट सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे आप इसके ऊपर आते हो तो स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, 2 चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यानी कि नीचे एडवांस फिल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं यानी कि मंथली सेल बता दूंगा कि 1000 होना चाहिए, और BSR यहाँ पे 50,000 लगा देता हूँ। क्राइटेरिया बहुत हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, 5 मिनिमम है और 15 या 20 या 25 मैक्सिमम आप लगा दो। उसके बाद नीचे यानी कि मैं फुलफिलमेंट के अंदर यानी कि अमेजोन को चूज़ ही नहीं करूँगा, अमेजोन मुझे चाहिए ही नहीं है। और वेरिएशन यानी कि सिंगल वेरिएशन वाली प्रोडक्ट मेरे सामने आई, और पाउंड उसका 5 पाउंड या 4 पाउंड उसका वेट होना चाहिए। ये मैंने क्राइटेरिया ब्लैक बॉक्स में एंटर किया, और ये होलसेल के लिए यूज़ होता है, रिवर्स सोर्सिंग भी आप इसको बोलते हो। मैं जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद देखते हैं कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक क्या हमारे सामने आया है, और उन लिस्टों को मैं देख लूँगा 1 बाय 1 ओपन करके अमेजोन के ऊपर। अब देखते हैं नीचे, तो ये देखें यहाँ पे 189 प्रोडक्ट आई हैं, यहाँ पे 8 लोग मीटू करके बैठे हैं। इसके ब्रांड का नाम ये है बिग लाइफ जर्नल, ये ब्रांड का नाम है। अब इसको ऐसी कॉपी करके अमेजोन के सर्च बार में सर्च करके देखेंगे इसके पास कितनी प्रोडक्ट हैं। फिर उसके अलावा अगर इस स्पेसिफिक लिस्ट के ऊपर आपने स्टडी करना है तो आप ये भी कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो, गो टू प्रोडक्ट पेज ऑन अमेजोन, वहाँ जाएँ, वहाँ कीपा का ग्राफ ओपन करें, नीचे कीपा का ग्राफ देख लें। उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो कैसे देखते हैं आप देख लीजिएगा। अब ये 8 लोग मीटू करके बैठे हैं, प्राइस इसकी ये है, सेल इसकी ये है, रेवेन्यू इसका ये है। आप आस्ता आस्ता नीचे करोगे, यानी कि ये देखें हो, ये ऑफिस प्रोडक्ट की कैटेगरी, 8 लोग मीटू करके बैठे हैं, 7,000 इसकी सेल है, 2,63,000 उसका रेवेन्यू है। ये नीचे भी ऑफिस प्रोडक्ट की है, उसके बाद ये भी ऑफिस प्रोडक्ट की है, ये भी ऑफिस प्रोडक्ट की है, ये भी ऑफिस प्रोडक्ट की है, तो उसके बाद ये पेट सप्लाई की है। 8 लोग मीटू करके बैठे हैं, 1900 तकरीबन 1850 सेल है, और $40,000 उसका रेवेन्यू है। तो आप यहाँ से आपको ब्रांड चाहिए होते हैं, आप इस लिस्ट के ऊपर भी यानी कि स्टडी कर सकते हो, इसके बारे में यानी कि कंप्लीट देख सकते हो कि इसमें अमेजोन था कि नहीं था, बाय बुक रोटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, ग्राफ के थ्रू होती है, तो ग्राफ आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक हो गया। और देखें, अगर ये वीडियो समझ ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, आपको ही बेनिफिट होगा। और इंशाल्लाह मुश्किल नहीं, अगर आप फोकस के साथ देखते हो तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। क्योंकि आप लोगों की बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि हीलियम इस्तेमाल नहीं करना आ रहा, टूल्स इस्तेमाल करना मेन मकसद होता है, बाकी क्राइटेरिया तो आप कोई भी इंटर कर सकते हो, वो तो आपको कोई भी दे सकता है क्राइटेरिया। तो अब यहाँ पे देखें, डिफरेंट प्रोडक्ट आपके सामने हैं। अब यहाँ पे यानी कि इससे यहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड टू CSV फाइल, तो ये एक्सेल की फाइल में आपके सामने आ जाएगी। तो आप वहाँ से ब्रांड्स की टैब को यानी कि हाईलाइट करके वहाँ से 1 बाय 1 ब्रांड कॉपी करके अमेजोन के ऊपर सर्च कर सकते हो। ये होलसेल के कोर्स में कंप्लीट डिटेल के साथ है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा होलसेल कोर्स का, वो भी देखें, उसका पहला लेक्चर ही ये है। ठीक हो गया। तो ब्लैक बॉक्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे ब्लैक बॉक्स के अंदर एक कीवर्ड की टैब है, ये देखें, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड हंटिंग तकनीक, मतलब ब्लैक बॉक्स कीवर्ड हंटिंग तकनीक। ये कीवर्ड्स लेने हैं, आइडिया लेना है हमने। मैंने आपको जो हंटिंग तकनीक बताई हुई ना, वो बेसिकली जैसे माइनस स्टिंग मेथड है, स्पाई ऑन सेलर है, बेस्ट सेलर है, उसके बाद आपके पास जेनेरिक हंटिंग तकनीक है, यूट्यूब है, ई-कॉम हंट है, रिबेट की है, और जंपसेंट है, वो हंटिंग तकनीक है। वो तो आप यानी कि कीवर्ड्स निकालोगे, लेकिन ये बहुत अच्छी मज़े की है। आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम यानी कि लगाते हो मिनिमम, मैं कहता हूँ मेरे सामने ऐसे कीवर्ड हैं जिनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो है ना वो $8,000 होना, सॉरी 8,000 हो। मंथली रेवेन्यू, तो मुझे मंथली रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, प्राइस से कोई मतलब नहीं है, रिव्यू से कोई मतलब नहीं है, मुझे वर्ल्ड चाहिए कि उसके साथ 2 टेल होने चाहिए। 2 टेल या 3 टेल आप लगा सकते हो, आपको अच्छी तरह पता है 2 टेल क्या होता है, 3 टेल क्या होता है। ये बेसिकली VA की जो प्ले लिस्ट है उसका पहला लेक्चर है। उसके बाद नीचे मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ इतना काम करना है, मुझे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। सच यहाँ पे कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी के कीवर्ड चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत अच्छी तकनीक है, ब्लैक बॉक्स कीवर्ड हंटिंग तकनीक है ये। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे मैं होम एंड किचन डाल देता हूँ, किचन एंड डाइनिंग डाल देता हूँ, जो रिकमेंडेड में ज़्यादातर आती हैं। उसके बाद ऑफिस पाउडर डाल देता हूँ, ये पेट सप्लाई डाल देता हूँ, जितनी मर्जी डाल दें, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद स्पोर्ट्स आउटडोर की कैटेगरी डाल दें। अब इसको मैं सर्च करूँगा तो मेरे सामने इन 5 कैटेगरीज के कीवर्ड्स आ जाएंगे, जिनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 8,000 होगा, और जो वर्ल्ड उसके होंगे वो बेसिकली ये होंगे 2, ये वाले, मैक्सिमम 2 टेल होगा। तो अभी देख लेते हैं, नीचे 200 प्लस कीवर्ड है, ये देखें आपके सामने कीवर्ड है। आप इसका सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं 22,000 है। प्राइस को भी छोड़ें, सिर्फ कीवर्ड्स का आइडिया लेना है अभी। तो आप सिंपल यानी कि यहाँ पे ये देखिए, ये आपके सामने किचन यूटेंसिल है,
ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तकनीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लैक बॉक्स में जाके कीवर्ड के ऊपर जाके आपने यानी कि ये ब्लैक बॉक्स कीवर्ड हंटिंग तकनीक है। जिस तरह आप यानी कि पहला लेक्चर है वीए का, वर्चुअल असिस्टेंट प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर है, जहां मैंने बताया है कि रिसर्च करने के लिए आपको कीवर्ड चाहिए होते हैं, वो यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं। कैटेगरी ऊपर चेंज करें, आपके सामने उस कैटेगरी के कीवर्ड्स आ जाएंगे। हमेशा जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करने बैठते हैं तो हमें कीवर्ड्स का हमेशा कैटेगरी का हमेशा से हमें नॉलेज होता है कि हमने इस कैटेगरी में जाना है। तो कैटेगरी ऊपर चूज करके वर्डिंग आप 2 करोगे, कोई सर्च वॉल्यूम सिर्फ आप यहाँ पे डाल दो, मिनिमम इतना हो, मैक्सिमम इससे ऊपर जितना मर्जी हो, बाकी कुछ नहीं डालना आपने। तो ये हमारे पास है ब्लैक बॉक्स कीवर्ड हंटिंग तकनीक। तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स का ये इस्तेमाल है। ब्लैक बॉक्स में जो प्रोडक्ट की बात करें तो ये हम यानी कि होलसेल में यूज़ करेंगे, ब्रांड्स निकालेंगे रिवर्स सोर्सिंग करके। और अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स बेसिकली ये देखेंगे, कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को हम यानी कि हंटिंग तकनीक के तौर पर यानी कि इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से जो कीवर्ड्स मिलेंगे हम उनको यानी कि उनको भी एक्सेल की फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे होंगे तो यहाँ पे CSV फाइल उसकी भी होती है, उसको भी हम डाउनलोड करके उन कीवर्ड्स को 1 बाय 1 अमेज़न के सर्च बार में सर्च करके, उनका सर्च वॉल्यूम तो हमें पता होता है क्योंकि हम यहाँ पे मेंशन करके बैठे होते हैं। तो हम बेसिकली सिंपल कीवर्ड्स को अमेज़न के ऊपर जाके सर्च करते हैं, वहाँ पे यानी कि एक्सटेंशन को रन कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे ट्रेंड स्टार है। ट्रेंड स्टार की जगह मैं आपको गूगल ट्रेंड की वीडियो बना के दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर भी बता दूंगा, उसके ऊपर भी बता दूंगा। सिंपल ट्रेंड को देखना होता है कि ट्रेंड का क्या यानी कि सीन है, सीक्वेंस के साथ ऊपर नीचे जा रहा है कि एकदम से ऊपर है फिर नीचे है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगर ट्रेंड एक सीक्वेंस के साथ ऊपर नीचे हो रहा होता तो मतलब वो बेसिकली नॉन सीजनल प्रोडक्ट है। अगर ट्रेंड एकदम से ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर काफ़ी दिन नीचे है फिर ऊपर जा रहा है, मतलब वो सीजनल है, उसका सीजन आता है तो ऊपर, सीजन जाता है तो नीचे। मैग्नेट में आपने सर्च वॉल्यूम चेक करना होता है। मैग्नेट में आप किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करते हो और वहाँ पे अपनी मर्जी के, जैसे यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने सर्च वॉल्यूम चेक करना है पपी पैड का, पपी पैड का मैंने सर्च वॉल्यूम चेक करना है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर लूँगा पपी पैड और उसके कीवर्ड्स यानी कि उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी निकलेंगे और बेसिकली उसका सर्च वॉल्यूम भी बताया जाएगा और उसके अलावा उसके ऑपोजिट आपको कितने गिव अवेज देने हैं वो भी बताया जाएगा मुझे। तो सर्च वॉल्यूम आप मैग्नेट के थ्रू भी देख सकते हो और आप जब एक्सटेंशन को रन करोगे वहाँ पे भी एक्सटेंशन भी आपको बता देती है। 7000 इसका यानी कि सर्च वॉल्यूम है और इसके ऊपर अगर आपने रैंक होना है तो 33 आपको गिव अवेज देने पड़ेंगे 8 दिन के अंदर। अब पपी पैड्स करके देखते हैं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है इसका सर्च वॉल्यूम। ये देखें, ये है कीवर्ड, 1,65,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, पपी पैड्स। और उसके बाद ये हमारे पास इसके ऊपर अगर आपने रैंक होना है इस कीवर्ड के ऊपर तो इतने गिव अवेज देने पड़ेंगे। ये गिव अवेज होते हैं CPR 8 डे गिव अवेज, 8 दिन के अंदर इतने देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे नीचे इसके कीवर्ड्स देखें कितने हैं, 7700 यानी कि 7782 इसके कीवर्ड है। अब हमें कौन से चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सर्च वॉल्यूम लगा देंगे। हम कहेंगे मिनिमम उसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 8000 होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, और वर्डिंग मैक्सिमम 2 होने चाहिए, मुझे 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ 3 डाल दो, मैक्सिमम के 3 टेल कीवर्ड्स आने चाहिए। देखें ना, ओवर सिंक रैक ये 3 टेल है, स्किपिंग रोप ये 2 टेल होता है कीवर्ड। तो हमेशा हम कंपेन और लिस्ट क्रिएशन के दौरान यानी कि सर्च टर्म में ये 2 टेल या 3 टेल डालते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं ना वो हम डालते हैं बेसिकली अपने बुलेट्स पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद यानी कि यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट, तो कंपीटिंग का आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया, जब मैं सर्च बार में देखें यहाँ पे योगा मैट सर्च किया तो इसके ऑपोजिट कंपीटिंग प्रोडक्ट देखें 1000 आई है, तो यही चाहिए होती हैं, 2000 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट लगा देता हूँ कि उसमें मैक्सिमम जो है ना वो 2000 हो, ठीक है। उसके बाद यानी कि मैच टाइप में यानी कि ऑर्गेनिक आप कर दो, तो इसको आप अप्लाई कर दो। अब ये जो 7782 कीवर्ड्स है ना, इनमें से वो कीवर्ड्स आ जाएंगे उन्हीं क्राइटेरिया के मुताबिक होंगे, सिर्फ 8 हैं। तो देख लें आप, पपी पी पैड्स 8000 सर्च वॉल्यूम है, ये 17000 सर्च वॉल्यूम है, पपी पैड्स ये सर्च वॉल्यूम है। मतलब ये वो कीवर्ड्स हैं 10-12 जो आप अपनी कंपेन में यूज़ कर सकते हो। आप 8 से थोड़ा 5 कर लो, 5 ही बहुत अच्छा होता है अगर सबके यानी कि 5 मिनिमम भी सबके हो तो ये भी अच्छी चीज़ है। आप इसको देख लें 5 करके इसमें कितने बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपके सामने ये 19 हो गए हैं। पहले 7782 थे, मतलब 8000 थे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल था वहाँ से 10 निकालना। ये भी एक चीज़ मैंने आपको नहीं बता दी है। आप यहाँ पे आप देखें सिर्फ वही होंगे जिनके सर्च वॉल्यूम अच्छे होंगे, तो आप इनको अच्छी तरह देख सकते हो। 3 टेल इसमें आ रहे हैं, 2 टेल इसके अंदर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे सिर्फ 2 टेल चाहिए,
मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ 2 टेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 वर्डिंग कर देता हूँ। अब देखें और काम हो जाएंगे, 3 टेल वाले निकल जाएंगे यहाँ से। तो 2 टेल और 3 टेल हम अपनी कैंपेन में और लिस्ट क्रिएशन के दौरान सर्च टर्म में डालते हैं, क्योंकि कस्टमर जब अमेज़ॉन के ऊपर आएगा तो वो क्या करेगा, वो हमेशा शॉर्ट वर्डिंग लिखता है वहाँ पे। तो ये देखें सिर्फ 9 है और 2 टेल हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। और यहाँ से आप इसको सिंपल यानी कि यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ, एक्सपोर्ट में आओ, यहाँ से आप एक्सेल के ऊपर क्लिक करो तो ये डाउनलोड आपके पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे हमारे पास बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे सेरिब्रो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम रिवर्स सोर्सिंग यानी कि रिवर्स एसन यानी कि करेंगे, जो भी हमारा मेन कंपेटिटर होगा उसका रिवर्स एसन यहाँ पे करेंगे। यहाँ से भी हमें कीवर्ड्स मिलते हैं, यहाँ से भी कीवर्ड्स मिलेंगे, यहाँ से भी मिलते हैं। और जो अच्छे बेस्ट कीवर्ड होते हैं हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो हम निकालते हैं दोनों जगहों से। अब यहाँ पे सवाल है कितने निकालें, देखें अच्छे मिल जाए तो 10 ही बहुत है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सेरिब्रो को ओपन करते हैं, तो इसके लिए करना हमने क्या है, हम यहाँ पे अपना मेन कंपेटिटर जो होगा ना उसका यहाँ पे एसन लेकर आएंगे। सिंपल, जब प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं टॉप 10 को फॉलो करते हैं, टॉप 10 में एक हमने अपना मेन कंपेटिटर बनाना होता है। क्यों बनाते हैं इसका आपको पता है, अगर नहीं पता तो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की जो प्लेलिस्ट पड़ी है उसका पहला लेक्चर देखें आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो जो मेन कंपेटिटर होगा उसका एसन यहाँ पे आएगा। अब एसन क्या होता है, एसन बेसिकली अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जब हम अपनी लिस्ट बनाते हैं ना, इसको लिस्ट बोलते हैं। ये मैंने योगा मैट सर्च किया हुआ है तो इसको हम बेसिकली लिस्ट बोलते हैं, आप देख सकते हो इसको हम लिस्ट बोलते हैं। ये वाली हर किसी ने अपने अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। अब यहाँ पे ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं इसकी वजह यानी कि हीलियम लॉगिन है, इसलिए ऐसा ये सब कुछ दिखा रहा है, अदरवाइज आपके अकाउंट में नहीं दिखाएगा। अगर आपके पास हीलियम नहीं है तो ये ऐसे नहीं दिखाएगा। अब ये एसन इसका है, ये एसन इसका है। एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ कि अगर ये मेरा मेन कंपेटिटर है तो मैं उसके एसन को कॉपी करूंगा, ये वाला। अब मेन कंपेटिटर होता क्या होना है, किसको चूज करते हैं, वो पहला लेक्चर देखिएगा, आपको कोर्स यानी कि डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट कोर्स मिलेगा, उसका पहला लेक्चर देख लीजिएगा। अब मैंने इसके एसन को कॉपी किया, सेरिब्रो में जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं इसको एंटर कर दूंगा और गेट कीवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे कीवर्ड चाहिए। रिवर्स एसन इसको बोलते हैं। और कंपेटिटर की यानी कि एसन के ऊपर हम रिवर्स एसन करते हैं, कीवर्ड्स निकालते हैं और इन कीवर्ड्स में से हम बेसिकली जो है ना वो निकालते हैं जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, या इन कीवर्ड्स को हम डायरेक्ट फ्रैंकस्टीन के ऊपर लेके जाते हैं। फ्रैंकस्टीन, ये है फ्रैंकस्टीन, यहाँ पे लेके जाएंगे जो कि कीवर्ड प्रोसेसर होता है। यहाँ पे फिल्टर लगा के कीवर्ड्स को शांति करेंगे, उसको स्क्रिबल में लेके जाएंगे, वहाँ पे लिस्ट बनाएंगे, ये भी ऑप्शन है। लेकिन आगे की वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये आप देखिएगा आगे, क्योंकि ये ज़्यादातर हम यूज़ नीचे वाली चीज़ें नहीं करते। एज अ ये काम करेंगे तो यही काम होता है। और बाकी स्क्रिबल देखते हैं, सेरिब्रो में अभी हो गया। हाँ, सेरिब्रो में देखें अभी हमारे सामने वो एसन हमने सर्च किया, ये देख लें, गौर करें ये वाला। और यहाँ पे कौन था, यही था। अब इसको देख लें, वो हमारे सामने यानी कि सिंपल ओपन हो गया इस जगह पे सेरिब्रो में, ये देखें ये है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स कितने आए हैं देखें, इसको हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि ये देखें एक्सपोर्ट में जाएं आप और यहाँ पे बेसिकली आप इसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद आप बेसिकली यहाँ पे आते हो नीचे इस जगह पे, ये कीवर्ड्स हैं सारे आपके पास। टोटली इसके ऑपोजिट कीवर्ड्स हैं, कितने हैं, 9000 है, उससे भी ज़्यादा हैं। लेकिन अब आप कैसे यानी कि निकालोगे, यही काम है। आपने ऊपर फिल्टर लगा के जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले होंगे, 2 टेल होंगे, आप उसको यहाँ से निकाल दोगे। एक्सपोर्ट डाटा में जाओगे तो यहाँ पे देखें ये लिखा है फ्रैंकस्टीन, यहाँ से डायरेक्ट आप फ्रैंकस्टीन में इस यानी कि 92 कीवर्ड्स को ले जाओगे। वहाँ पे डिफरेंट फिल्टर होंगे, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक उसका ही होगा, वो देख लीजिएगा एक बार ना। और उसके बाद यानी कि नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पहला लेक्चर, यहाँ आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर देखिएगा, बाकी सारी ऑप्शन का आपको वहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन जो मेन थी मैंने वो आपको बताई है, जो हम एज अ वीए काम करते हैं तो हमें यूज़ करना पड़ती है ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे देखें अब 92 कीवर्ड्स आए हैं, यहाँ पे 9200 है। मुझे कितने चाहिए, जो मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, तो काउंटिंग करनी है पहले। तो मैं कहूँगा जी 2 है या 3 है, मैक्सिमम 2 या 3 ही काफ़ी होंगे। उसके बाद सर्च वॉल्यूम, जी सर्च वॉल्यूम 5000 या 8000 लगा दो आप, बहुत अच्छा यानी कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होगा। ऑर्गेनिक यानी कि रैंक यहाँ पे आप लगा देते हो, मिनिमम ऑर्गेनिक रैंक और मैक्सिमम ऑर्गेनिक रैंक यानी कि उसका कितना पोजीशन कितनी होनी चाहिए। तो आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। मैच टाइप में आप ऑर्गेनिक कर दो और उसके बाद यानी कि आप यहाँ पे अप्लाई फिल्टर कर दो। 92 थे, अब देखते हैं कितने आए हैं, 45 कीवर्ड। तो अब देखें यहाँ पे आप एक्सरसाइज मैट, वर्कआउट मैट, योगा मैट, एक्सरसाइज मैट, एक्सरसाइज योगा,
ये बेसिकली ब्रॉड में आ जाते हैं। एक्सरसाइज भी योगा ब्रॉड में आएगा, वर्कआउट भी ब्रॉड में आता है। तो आप ऐसे भी चीज़ कीवर्ड्स को यानी कि आप नहीं डालोगे। यहाँ पे हम 2 करके देखते हैं, मैक्सिमम 2 वर्डिंग है। अब अप्लाई करते हैं, क्या रिजल्ट आता है, 37 है। बस ये जो इसको ये तो समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली ब्रॉड में आता है, तो अब इसको इस्तेमाल नहीं करोगे। ये मैट भी ब्रॉड में आ रहा है, ये भी ब्रॉड में आ रहा है। इन कीवर्ड ऐसे कीवर्ड्स को निकालना है आपने यहाँ से। तो कीवर्ड्स आप हीलियम से भी निकालते हो, वायरल लॉन्च से भी निकाल सकते हो, जंगल स्कोर से भी निकाल सकते हो, कोई भी आपके पास टूल है। लेकिन ज़्यादा हीलियम या जंगल स्कोर यूज़ होता है। दोनों का काम सेम ही है, लेकिन कंपनी चेंज है, तो आपके पास दोनों में से एक भी होगा तो काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ से आपने इस तरह वो कीवर्ड्स निकालने हैं। आप जिम को भी निकालोगे, मैट है, फिटनेस है, ये सारे ब्रॉड में आते हैं। ये इनका हमारे साथ कोई काम नहीं, हम इसको नहीं डालेंगे अपनी कैंपेन के अंदर, क्योंकि ये ब्रॉड के अंदर चल रहे हैं। हमें स्पेसिफिक, ये देखें, होम वर्कआउट, ये भी ब्रॉड में आता है। अब होम वर्कआउट के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये जिम मैट आप देख सकते हो, और योगा मैट आप देख सकते हो, और इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से यानी कि निकाल लोगे। इसी को यहाँ पे सिंपल यानी कि इसको भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक्सपोर्ट में, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्लिक करोगे तो ये देखें एक्सेल की फाइल भी है, यहाँ पे ये देखें CSV फाइल भी है, तो डाउनलोड हो जाएंगे। तो इसका ये बेसिकली यहाँ पे सैरी ब्रो का हमारे पास ये यानी कि यूज़ है। तो यहाँ तक कि हम एज अ VA जो है ना वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक बॉक्स में हम यानी कि होलसेल को यूज़ करते हैं। ब्लैक बॉक्स होलसेल के लिए यूज़ करते हैं प्रोडक्ट जब निकालनी है। तो ब्लैक बॉक्स कीवर्ड हंटिंग तकनीक भी होती है, उससे हम कीवर्ड्स निकालते हैं। बाकी नीचे जो ये चीज़ें हैं, इंडेक्स चेकर, कीवर्ड ट्रैकर, इन्वेंट्री प्रोटेक्टर, रिफंड, जेनीज, तो आप इनके ऊपर आपको वीडियो मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वो देखिएगा। बाकी ये क्योंकि इसके ऊपर मैंने बताया हुआ, ये तब भी आप कर पाते हो जब आपका सैलड अकाउंट इसके साथ अटैच होगा। लेकिन हम तो एज अ VA काम करते हो तो क्लाइंट का सैलड अकाउंट होता है। अब पता नहीं क्लाइंट उसके साथ अटैच करता है कि नहीं करता। अगर करेगा तो फिर वो आपको हीलियम भी देता है साथ, जिस हीलियम को उसने अटैच किया होता है। तो ज़्यादातर नहीं होते अटैच, इसलिए इसके बारे में आप देखिएगा वीडियोज़ के, यानी कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर लिंक डाल दूंगा ये नीचे वाले पॉइंट्स का। आप एक बार उसको देख लीजिएगा, इनका क्या क्या पर्पज़ है। बाकी एज अ VA यही काम यही चीज़ें यूज़ होती हैं एज अ VA, ये वाली सिंपल। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारी वीडियो थी। नेक्स्ट हम यानी कि एक्सटेंशन के ऊपर बात करेंगे कि एक्सटेंशन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस इंस्टॉल यहाँ पे देखें, ये लॉगिन है, और एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना उनका यानी कि लॉगिन ऑलरेडी, जैसे ये लॉगिन होगी वेब एक्सटेंशन भी लॉगिन हो जाएगी। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो जानी है, तो आप देखोगे नहीं, इसलिए एक्सटेंशन का सेकंड पार्ट बना देता हूँ। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा देख लें, कोई मसला नहीं है। फिर समझ नहीं आती फिर दोबारा देख लें, फिर उसके बाद भी समझ नहीं आती फिर मुझे बताएं, मैं फिर आपका हल निकालूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।